नमस्कार सभी को। मैं प्रिया सिंह और आज आई हूँ आपसे थोड़ी थोड़ी सी बातें करने। एक्चुअली जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लड बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है और क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो होती है वो ब्लड पर ही काम करती है। तो जब वो चीज़ इतनी ज़रूरी है और दूसरी बात ये कहीं पर भी बनाई नहीं जा सकती, तो जो चीज़ कहीं बन नहीं सकती और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हम समझ सकते हैं क्योंकि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है अवेलेबल। तो सबसे पहले जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, बहुत क्रिटिकल होता है पेशेंट हमारा, और उस स्थिति में अगर डॉक्टर बोल दे कि भैया ब्लड लाइए, तो हम तो मतलब लगता है कि जैसे डायरेक्ट भगवान से हमारी भेंट हो गई, क्योंकि हमने कभी दूर दूर तक ब्लड के बारे में सुना भी नहीं था कि ब्लड क्या होता है, कैसे निकलेगा भाई बॉडी से ब्लड चाहिए इस तरीके से करके। तो हम घबरा जाते हैं और उस घबराहट में हम बहुत सारे ऐसे लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, लाइक ब्रोकर बोल लीजिए, दलाल बोल लीजिए, जो हमें भ्रमित करते हैं और हमसे पैसे की डिमांड करते हैं जिसके लिए जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, जब खेती अगर आपकी अपनी खुद की हो तो दूसरों की जगह पे जाके आप कभी खेती करेंगे? नहीं करेंगे ना। जब खेती हमारी है तो हम उसी को मतलब ट्रैक्टर से जोतेंगे भी, बोएंगे भी और उसी फसल को काटेंगे भी। जी हाँ, बिल्कुल। रक्त भी हमारे ही शरीर की उपज है, यानी हमारे अपने ही शरीर में रक्त पैदा होता है, और जो हमारी खुद की उपज है तो हम उसके लिए किसी को पैसे क्यों दें। और पैसे देना तो अलग की बात है, हमारा अपना परिवार जिन्हें ब्लड की ज़रूरत है, हम उनके लिए रक्तदान नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। आजकल आप सुनते होंगे, एक्चुअली आप खुद जो है जब ब्लड की ज़रूरत पड़ती है आप फ़ोन करते हैं कि हमें डोनर चाहिए। तो एक बात बताइए भैया, यदि आप अपने फैमिली के लिए ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आपके लिए क्यों डोनेट करेगा। उसका तो कोई रिश्ता ही नहीं है आपके परिवार से, बेटा बहू जो है वो आप हैं। तो सर्वप्रथम आगे आइए और रक्तदान कीजिए। आपका परिवार अपना है, उन्होंने आपके लिए बहुत संघर्ष किए हैं। अगर माता पिता हैं तो उन्होंने बचपन से लेकर आज तक आपको पाला है। अगर आपका भाई है तो आपका मतलब समझिए एक लाठी है आपके बगल में वो। बहन है तो मतलब वो आपके हाथ में जो है राखी बांधते हुए आई है, उस राखी की लाज रखिए। बेटी है तो वो आप ही का खून है। तो अपने परिवार वो वालों के लिए रक्तदान करने से पहले सोचना क्यों है। तो ये हो गई बात भैया दलाल की, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि अगर डॉक्टर ने ब्लड के लिए लिख दिया तो हम तो हो जाते हैं परेशान। अब उस परेशानी से कैसे बचा जाए। तो जैसे ही डॉक्टर आपको ब्लड के लिए बोलते हैं तो ब्लड के बोलने के साथ आपको कहीं पे भी ब्लड नहीं मिलता, ठीक है। तो ब्लड कैसे मिलता है? ब्लड मिलता है एक फॉर्म पे जिसको रिक्वेजिशन फॉर्म कहा जाता है, यानी आपको ब्लड की ज़रूरत है इस तरीके का करके आपको एक फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म पे कंपोजिशन लिखा जाता है। और बिल्कुल परेशान नहीं होइए, नियरेस्ट जो भी ब्लड बैंक है, कई हॉस्पिटल्स में भी ब्लड बैंक अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ का लेटर बनवाइए और लेटर बनवा कर आप ब्लड बैंक में जाके किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड डोनेट करके यानी रक्तदान करके आप अपने पेशेंट का ब्लड जो है वो ले सकते हैं। तो अब परेशान मत होइएगा अगली बार से कि भैया मेरे पेशेंट का अगर बी पॉजिटिव है, मेरा ओ पॉजिटिव है, तो हम दलाल के चक्कर में फंस गए और फंस के अपनी ही खेती को छोड़ के हम दूसरे की जगह पे जाके खेती कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, रिक्वेजिशन फॉर्म, ब्लड बैंक, और इन दोनों के साथ एक चीज़ याद रखिएगा, सैंपल ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये 3 चीज़ एकदम माइंड में बैठा लीजिए। जब डॉक्टर ब्लड के लिए बोले तो उनसे ब्लड रिक्वेजिशन स्लिप की मांग करें। दूसरा, जो नियरेस्ट ब्लड बैंक है वहाँ का उनसे रिक्वेजिशन स्लिप बनवा लें। तीसरा, सैंपल ले जाना ना भूलें, ठीक है। और अगर इन सब चीज़ों के बावजूद
आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आपके पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें नियमित ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कैंसर, एप्लास्टिक एनीमिया, मे बी रोड एक्सीडेंट, डायलिसिस पेशेंट, इस तरह की अगर आपका केसेस है तो आप संस्था से संपर्क कर सकते हैं। संस्था जो है वो इस तरीके के पेशेंट के लिए आगे आती है, लगातार रक्तदान शिविर लगवाती है। उस संस्था से आप कांटेक्ट कीजिए। आपको ईज़िली जो है फेसबुक पर या अदर सोशल साइट पे सारी संस्थाएं जो हैं वो मिल जाएंगी। तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, अपने पेशेंट के बारे में बताइए, आप अपने बारे में बताइए कि आप रक्तदान कर चुके हैं, आपके परिवार वाले रक्तदान कर चुके हैं और आपके पेशेंट को ये बीमारी है। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि पेशेंट का लिखा हुआ होगा कि हाँ भैया इन्हें कैंसर है या फिर इन्हें नियमित ब्लड की ज़रूरत है, वो भेजिए, संस्था आपकी मदद करेगी। तो और इस तरह की संस्थाओं का सपोर्ट भी कीजिए अगर आपको उनसे मदद मिली है या फिर आपके लिए किसी अनजान ने आके रक्तदान किया है। मैं प्रिया सिंह इन बातों के साथ जो है बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ अगर आप रक्तदान से नहीं जुड़े हैं और आपके परिवार को भी ज़रूरत नहीं पड़ी है तो भी आप रक्तदान करेंगे, क्योंकि मेरे भी परिवार को ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं आज तक रक्तदान जो है वो करते आ रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मुझे सुनने के लिए। उम्मीद करूँ ना 3 महीने पे रक्तदान करेंगे अंतराल पर। थैंक यू।